नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में मुस्लिम बीजेपी से है सख्त नाराज। भाजपा के मुस्लिम नेता की तरफ से मस्जिदों के लिए दिया गया एयर कूलर नमाजियों ने फेंक दिया। नफरत और हिंसा देश को कमजोर कर रही है। हिंसक घटनाओं पर आया राहुल गांधी का बयान। संक्रमण दर पर नहीं, कुल मामलों पर ध्यान दीजिए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस पर बोले सत्येंद्र जैन। समाजवादी पार्टी छोड़ नई पार्टी बनाएंगे आजम खान। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान शानू ने कहा। शिवसेना ने अपना हिंदुत्व पेटेंट कांग्रेस और एनसीपी के हाथों बेच दिया। केंद्रीय मंत्री दानवे का उद्धव ठाकरे पर पलटवार। जनता दल सेक्युलर की तरफ से 16 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे राज्य के विभिन्न नगरों में मैसूर से लेकर बीदर तक जल यात्रा आयोजित की जा रही है। इस संबंध में बीदर के शिवा इंटरनेशनल होटल में एक प्रेस मीट आयोजित की गई है, जिसमें पूर्व मंत्री व जेडीएस शासक मंडपा खाशमपुर ने इस जल यात्रा के संबंध में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर जनता दल सेक्युलर के जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुर के अलावा अशोक कोड़गे, अशोक करंजे, राजीव कड़ियाल, देवेंद्र सोनी और जेडीएस कार्यकर्ता के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। राज्यदल्ली ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಜನತಾ ದಳ ಸರ್ಕಾರ का पूर्ण ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಇದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ। ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನದಿಗಳು ಇದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ನೀರಾವರಿ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು, ನೀರಾವರಿ ಜೊತೆಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು। ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ ಬೇಕು, ಇದು ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಸ್ವಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು। ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ನೀರಾವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಒಂದು ಜನತಾ ಜಲಧಾರೆ ಇವತ್ತ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 16ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಮೈಸೂರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೀದರ್ವರೆಗೆ 15 ರಥಗಳು, ಜಲಧಾರೆ ರಥಗಳು, ಇವೇನ್ ರಥ ಇದಾವ, ಈ ರಥಗಳು 15 ಜಾಗದಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾವ। ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಂಜ್ರಾ ಏನ್ ಸಂಗಮ್ ಇದೆ, 3 ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾವ। ಆ ಸಂಗಮ್ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ। ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾನಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊನ್ನ ಭೀಮಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತೆ। ಮಾದಾಯಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕಣಕುಂಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತೆ। ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಜಲಾಶಯನ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತೆ। ತುಂಗಾಭದ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮುನೀರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತೆ। ಈ ತರ ಎಲ್ಲ 15 ಜಗಗಳಲ್ಲಿ। कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले में श्री राम सेना के 4 कार्यकर्ताओं को धारवाड़ ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन पर नोगिकेरी हनुमान मंदिर और उसके फल स्टॉलों पर एक मुस्लिम व्यापारी पर कथित रूप से हमला करने का आरोप है। श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं पर शनिवार को मंदिर परिसर में नबी साहिब नाम के एक मुस्लिम व्यापारी पर हमला करने का आरोप है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की थी। ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियान तेज कर दिया है और इस सिलसिले में श्री राम सेना के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने अपने सहयोगियों के माध्यम से पैसे भेजने वाले
व्यवसायी नबी साहब को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपए दिए। पिछले 15 दिन में श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने नगीकेरी में हनुमान मंदिर के परिसर में गैर हिंदू दुकानों को अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया था। मंदिर की प्रबंधन समिति ने इस मामले पर विचार कर जल्द ही अंतिम फैसला लेने का वादा किया था। हालांकि जब मंदिर समिति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को गैर हिंदू दुकानों पर हमला किया और काफी नुकसान पहुंचाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित भाग्य योजनाओं में से कोई भी विधानसौधा के दायरे से बाहर नहीं आई और आम लोगों तक नहीं पहुंची। वह जिले के हरपनहल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोल रहे थे। जनता ने कांग्रेस का कुशासन देखा है। उन्होंने 2018 में कई भाग्यों की घोषणा के बावजूद पार्टी को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के 5 साल के शासन में समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में घोटालों और दलितों को लाभ प्रदान करने में घोटाले का जिक्र था। देश के विभिन्न हिस्सों में विशेषकर पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भाजपा सरकार मुसलमानों को उनके शरिया मामलों में दखल देकर और भगवा संगठनों द्वारा कभी हिजाब के नाम पर कभी हलाल के नाम पर मांस और मुस्लिम व्यापारी सामान न खरीदे। ऐसा लगता है कि मुसलमानों में भाजपा के प्रति नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उनके द्वारा मस्जिद को दान किया गया एयर कूलर मस्जिद से बाहर फेंक दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वकाराबाद जिले के बीजेपी नेता मोहम्मद अनवर ने गर्मी से निजात पाने के लिए तोरमामेड़ी गांव में नमाज के दौरान मस्जिद में कूलर दान किया। इस मौके पर उन्होंने मस्जिद में मौजूद लोगों के सामने बीजेपी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। बीजेपी मुसलमानों से बहुत प्यार करती है। दरअसल कांग्रेस ने मुसलमानों को बीजेपी से दूर रखा है। ट्रिपल तलाक बिल पेश करके बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मुसलमान बहुत खुश है। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, केवल उनका इस्तेमाल किया है। भाजपा नेता मोहम्मद अनवर द्वारा मस्जिद को कूलर दान करने के बाद मस्जिद के कुछ उपासकों ने कूलर को मस्जिद की ऊपरी मंजिल से जमीन पर फेंक दिया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रविवार को 2 छात्र गुटों के बीच हुई झड़प के बाद मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जानकारी मिली है कि स्टूडेंट्स यूनियन, JNUSU, SFI, DSF और आयसा की तड़के मिली शिकायत पर ABVP से जुड़े अज्ञात छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 323, 341, 509, 506, 34 के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ABVP के छात्रों की तरफ से शिकायत भी जल्द मिल जाएगी। उनकी शिकायत पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने देश में हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि ये हिंसक घटनाएं भारत को कमजोर कर रही हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नफरत, हिंसा और बहिष्कार हमारे प्यारे देश को कमजोर बना रहे हैं। भाईचारे, शांति और एकता की ईंटों से प्रगति के रास्ते को मजबूती मिलती है। आइए समावेशी भारत को सुरक्षित करने के लिए एक साथ खड़े हो। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है। श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। देश के अलग अलग हिस्सों में ओमिक्रॉन के सब लिनिएज मिल रहे हैं। गुजरात में भी कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के XE सब वेरिएंट का मामला सामने आया है। हालांकि इस वेरिएंट के मिलने से अब तक कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की बात सामने नहीं आई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि संक्रमण दर पर आप ध्यान मत दीजिए, आप ये देखिए कि टोटल मामले 100 से 200 के बीच में चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज से 1 महीने पहले भी लगभग यही थे और अभी भी वह 100 के आसपास चल रहे हैं। हम लगातार निगाह रखे हुए हैं। हॉस्पिटल एडमिशन के नंबर दिन प्रतिदिन कम ही हो रहे हैं। करौली में सांप्रदायिक दंगों के एक दिन बाद राजस्थान राज्य के अजमेर शहर के बिवार इलाके में 55 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना अजमेर में हुई। मोहम्मद सलीम नाम का एक व्यक्ति सब्जी बेचता था। वह मेवाड़ी गेट सब्जी मंडी में उसकी सब्जी की दुकान थी। ब्यावर कस्बे में मुस्लिम सब्जी विक्रेता को पीट कर मार डालने के आरोप में 3 गिरफ्तार। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मोहम्मद सलीम अपने बेटे के साथ बाजार गया था। उसकी दुकान के सामने अपनी कार खड़ी कर दी। इस बीच सूरज मारुथिया नाम के एक व्यक्ति ने मोहम्मद सलीम की बाइक को अपनी कार से टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शी शाहबाज ने कहा, सूरज ने मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया। बाजार में सलीम, इसके बाद सूरज माथुरिया, शंकर भट्टी जे उर्फ टोनी भट्टी, सुनील भट्टी, शंकर पवार और राकेश जेआरडी ने सलीम पर लोहे के छड़ों और डंडों से हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप सलीम घायल हो गया। उसे अमृत कौर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पेट्रोल पंप गिराए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक शाजिल इस्लाम अंसारी को अब बरेली विकास प्राधिकरण की ओर से उनके घर, मैरिज हॉल और फार्म हाउस के नक्शे बनाने और अतिक्रमण के लिए नोटिस मिला है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बीडीए के एक अधिकारी ने आरोप लगाया है कि विधायक का फार्म हाउस वक्फ की जमीन पर बना है, जबकि मैरिज हॉल कब्रिस्तान के लिए दी गई जमीन पर बनाया गया है। बीडीए ने डीएम शिवकांत द्विवेदी को भी पत्र लिखकर जांच के लिए कहा है, क्योंकि पहले तोड़ा गया पेट्रोल पंप कथित तौर पर सीलिंग एक्ट के तहत आने वाली जमीन पर बनाया गया था। डीएम ने बाद में सदर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से मामले की जांच करने और उसी पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। समाजवादी पार्टी को जल्द ही एक और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पार्टी छोड़ सकते हैं और अपनी पार्टी बना सकते हैं। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान शानू ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सही कहा था कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। बता दें कि फसाहत खान सानू ने रविवार देर रात
रामपुर में पार्टी दफ्तर में आजम खान के समर्थकों की एक बैठक में ये टिप्पणी की। फसाहत ने कहा कि हमने अखिलेश और मुलायम सिंह यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने आजम खान को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। वो सिर्फ एक बार उनसे जेल में मिलने गए। केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवसेना भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रही है, भाजपा नहीं। से बातचीत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने कहा कि शिवसेना ने अपना हिंदुत्व पेटेंट कांग्रेस और राकंपा को बेच दिया है। केंद्रीय मंत्री दानवे ने ये बात उद्धव ठाकरे के उस बयान पर पलटवार करते हुए कहा, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाजपा हिंदुत्व पर पेटेंट नहीं रखती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में मुस्लिम बीजेपी से है सख्त नाराज। भाजपा के मुस्लिम नेता की तरफ से मस्जिदों के लिए दिया गया एयर कूलर नमाजियों ने फेंक दिया। नफरत और हिंसा देश को कमजोर कर रही है। हिंसक घटनाओं पर आया राहुल गांधी का बयान। संक्रमण दर पर नहीं, कुल मामलों पर ध्यान दीजिए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस पर बोले सत्येंद्र जैन। समाजवादी पार्टी छोड़ नई पार्टी बनाएंगे आजम खान। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान शानू ने कहा। शिवसेना ने अपना हिंदुत्व पेटेंट कांग्रेस और एनसीपी के हाथों बेच दिया। केंद्रीय मंत्री दानवे का उद्धव ठाकरे पर पलटवार। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।